अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर तैयारी हो रही थी, दुल्हन के सारे सामान जो था वो हम लोग सब समेट के रखने जा रहे थे। ये बाराती आए थे तो उनके फैमिली को और बाहर वालों को सबको दिखा रहे थे कि ये सामान दुल्हन के लिए आया था दुल्हन की ससुराल से। तो ये पूरी उसकी बरी थी जिसमें ड्रेसेस थे, निकाह का ड्रेस था और उसकी ज़रूरत के सारा सामान था, मेकअप वगैरह, और इसमें ड्राई फ्रूट्स जो रहते हैं बरी में वो सब था। तो यहाँ पे हम लोग दिखा रहे थे और यहाँ पे तैयार हो रही थी हमारी दुल्हन। उस टाइम मैं कैप्चर नहीं कर पाई, कुछ काम में थी शायद, पता नहीं। लेकिन उसके बाद का ये था, दुल्हन तैयार हो गई थी यहाँ पर, और उस टाइम ले भी नहीं सकती थी क्योंकि आपको पता है ड्रेस वगैरह उस टाइम पे ठीक से नहीं रहता है लड़की का। तो देखिए यहाँ पे दुल्हन हो चुकी है माशाल्लाह तैयार, और बिल्कुल बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत नूर आया था। और उसके बाद फिर ये तैयारी थी, देखिए ड्रेस माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। रेड नहीं था, मरून कलर में था, पूरा जरी वर्क में था, बहुत प्यारा ड्रेस है देखिए माशाल्लाह से। और यहाँ पे निकाह के लिए तैयार बैठी थी, मौलाना साहब आने वाले थे और यहाँ होने वाला था निकाह स्टार्ट। और बस मैंने सोचा जल्दी जल्दी लाओ कैप्चर कर लेती हूँ फ़ोटोज़ वीडियोज़, उसकी यादगार रहेगी हमेशा के लिए। तो यहाँ मैं उसके पूरे फ़ोटो कैप्चर कर रही थी और उसके बाद में आ गए थे मौलाना। तो यहाँ पे शुरू हो गया था निकाह। बहुत इमोशनल मोमेंट था। और बस ये तो सबको ही पता है कि ये वक्त कैसा होता है हर लड़की के लिए। तो यहाँ पे सब बहुत इमोशनल हो गए थे, रोने लगे थे। और फिर यहाँ पे साइन हो रहा है निकाह नामे के ऊपर। और ये बाहर जेंट्स में मेरे हस्बैंड हैं, गाजी को लेकर बैठे हैं। और उनको मैंने कहा था जेंट्स में बना लेता हूँ, उनको ये सब मतलब वीडियो वगैरह बनाना उनको थोड़ा सा ना शाय फील होता है, लेकिन उन्होंने बनाया, फिर भी थोड़ा सा मुझे दिया। उन्होंने मुझे बना के दी वीडियो। इसके बाद दुआ हुई और दुआ के बाद में हुआ फिर निकाह, और निकाह के बाद स्टार्ट हो गया था खाना खिलाना। खाना बाराती वगैरह जो थे, मेहमान गेस्ट जो भी आए थे, तो उनको घर में ही रूम में अच्छे से पूरा इंतज़ाम करके उनको सुकूनियत के साथ में बैठा के अच्छे से खाना खिलाया था। बाहर टेबल पे उनको नहीं खिलाया गया था क्योंकि उनका सफ़र बहुत लंबा था, 15-16 घंटे का वो लोग सफ़र करके आए थे। गुजरात से बारात आई थी, हिम्मतनगर से, तो उनको एकदम रिलैक्स कराना था ताकि फिर उनको अपना सफ़र कंटिन्यू रखना था। वो लोग सुबह में आए थे, रात में 12-1 बजे रिटर्न होना था उन लोगों को, तो इसलिए उनको आराम बिल्कुल मिल जाए ताकि उनको सफ़र भारी नहीं पड़े। कंटिन्यू सफ़र उनका था क्योंकि, तो इसीलिए उनको आराम से घर में बिठा के खाना वगैरह खिलाया गया था। आगे आप देखेंगे क्लिप खाने की। और उसके बाद में फिर बाहर जो था, वो जो भी हमारे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जो भी थे उनको खिलाया गया था बाहर खाना, वो भी क्लिप ऐड है इसके अंदर। और फिर उसके बाद में रुखसती के मोमेंट्स आप देखेंगे थोड़े थोड़े। तो जितना मुझसे कैप्चर हुआ मैंने किया, क्योंकि एक्चुअली लड़की की शादी थी तो उसमें इंसान इतना बिज़ी रहता है, कभी कुछ तो वो हिसाब से थोड़ा मैंने लिया है इसके अंदर, आप देखेंगे। और यहाँ हो चुका था दूल्हा दुल्हन का निकाह, और माशाल्लाह माशाल्लाह सबको बहुत बहुत मुबारक। और आप लोग दुआ कीजिएगा ब्राइड्स एंड ग्रूम के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए प्लीज़। और यहाँ रस्में स्टार्ट हुए हैं, जो लड़की के दुल्हन के ससुराल वाले आए थे, उनकी जेठानी वगैरह, तो यहाँ पे जो वो लोग गिफ्ट्स लेकर आए थे, ज्वेलरी वगैरह, तो वो उन लोग के यहाँ रस्म होती है कि निकाह के बाद शायद पहनाया जाता है लड़की को। तो यहाँ वो लोग पहना रहे हैं, गले में पहना रहे हैं, फिर अंगूठी पहनाई उन लोगों ने, फिर पायल वगैरह पहनाई पैर में। और बहुत अच्छा था सब कुछ, बहुत अच्छे, बहुत काम, एकदम सोबर, बहुत ही फ्रेंडली थे सब, बहुत अच्छे नेचर के सब लोग हैं। बहुत अच्छा लगा उन सब से मिलकर। बस लड़की और आगे खुश रहे, अल्लाह करे सब कुछ अच्छा रहे, वो भी समझे अपने घर वालों को, घर वाले भी उसको समझे, क्योंकि शादी होना बहुत आसान होता है, बाद के रिश्ते निभाना वो बहुत मुश्किल होता है। खैर, अल्लाह बड़ा बादशाह है, सब ठीक करता है, खुदा जो होता है बेहतर के लिए होता है। तो यहाँ वो लोग सब पहना चुके हैं, और इसके बाद में फिर ये देखिए स्टार्ट है खाना, जो मैंने बताया आपको कि घर के अंदर ही खिलाया था उन लोग को रिलैक्स करने के लिए। तो यहाँ पर
बाराती खाना खा रहे हैं, मौलाना साहब वगैरह बैठे हैं सब। और ये बाहर टेबल कुर्सी लगा हुआ है यहाँ पर। उधर पर्दे के उस तरफ जेंट्स है और इधर ये लेडीज़ सब खाना खा रही थी। और यहाँ पे दूल्हा, मौलाना, उनकी फैमिली के जो भी जेंट्स आए थे, भाई वगैरह, उनके कज़िन्स थे, जो भी सिबलिंग थे, वो खाना खा रहे थे यहाँ पर बैठकर। और उसके बाद में फिर बस खाना हुआ। उसके बाद फिर तैयारी होने लगी, सब गले वगैरह मिलने लगे, जो रस्म होती है लड़की की। शरबत पिलाई दोनों को, दूल्हा दुल्हन को। और उसके बाद फिर फैमिली मेम्बर्स जो थे वो सब गले मिले। तो बहुत ही इमोशनल थे सब लोग, बहुत इमोशनल थे। दुल्हन भी बहुत रो रही थी। एक्चुअली 3 बेटियां हैं उससे, मतलब 3 बहनें खाली दुल्हन। तो बहुत उसको अपनी मम्मी की फ़िक्र हो रही थी कि सब ख्याल रखना उसका। तो बस जैसे होता है बेटी को एक फैमिली की, वो हिसाब से यहाँ पे रस्म कर रही है सास दामाद को ब्लेसिंग्स दे रही है अपनी। ये नाना है जो सदका वार रहे हैं दूल्हा दुल्हन के ऊपर से और अपनी दुआएं दे रहे हैं। बस यही दुआ होती हैं जो काम आती हैं। ये लड़की के दुल्हन के डैडी हैं और ये दामाद, ससुर दामाद गले मिल रहे हैं। और ये हैं ब्राइड्स के बड़े मामू, मेरे हस्बैंड, जो कि सदका उतार रहे हैं दूल्हा दुल्हन का, ब्लेसिंग्स वगैरह दे रहे हैं। सब इमोशनल थे इस टाइम पे, एकदम साइलेंट थे सब लोग। सब रोना चाह रहे थे बट रो नहीं रहे थे क्योंकि सफ़र इतना लंबा था ना, तो उसको ज़्यादा मतलब ऐसा फील ना हो कि हाँ घर वाले परेशान थे। तो यहाँ पे देखिए दुआ देते हुए सर पे हाथ रखे हुए हैं। और ये छोटे मामू हैं सबसे, मेरे सबसे छोटा देवर है। और यहाँ पे सदका वार रहा है ये भी दुल्हन के सबसे छोटे मामू। और ये मंझले है मामू दुल्हन के, मेरे हस्बैंड के 2nd नंबर वाले भाई। और ये गाजी चुप, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। 2 मिनट पे ना इसको आँख में ऐसे आंसू आ जा रहा था, जैसे हयात को देख रहा था दुल्हन को, तो उसके गले मिलता था और उसको आँख में आंसू आ जा रहा था। तो बहुत ज़्यादा टची उसको फील हो रहा था। ये फैमिली है, दुल्हन की छोटी बहन थी और मम्मी और सिस्टर थी। ये दूल्हा दुल्हन रस्म के बाद में अब दुल्हा की हो गई दुल्हन। हाँ, तो ये सब फ़ोटो जल्दी जल्दी हम लोग कैप्चर कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। यहाँ पे दूल्हा वाले भी कैमरा लेके पीछे खड़े थे, उन लोग भी फ़ोटो कैप्चर कर रहे थे। यहाँ पे पूरी फैमिली थी जो दुल्हन के साथ में सदका उतार के और फिर उसको गले मिल रहे थे सब लोग अलविदा करने के लिए। तो बड़ा ही प्यारा सा, खुशी भी थी और एक दिल में एक थोड़ा सा गम भी था कि हाँ लड़की मतलब रुखसत हो रही है घर से, तो हिसाब से। लेकिन अच्छा है, सही वक्त पे जो काम हो जाए वो बहुत बेहतर होता है। अल्लाह की मर्ज़ी जिसमें हो उसमें इंसान खुश। तो यहाँ मेरे साथ में देखिए दुल्हन बैठी हैं ये और खाला वगैरह सब हैं उसकी, मेरी नंदे। और ये गाजी देखिए फिर से घुस के बैठे हयात अप्पी के पास में, और इनका तो उम्मा ख़त्म नहीं हो रहा है। और जैसे ही वो लोग गाजी की अप्पी जा रही है वो ऐसे हो जाता था। ये सिस्टर है दुल्हन की। और बस बहुत रोना हो रहा था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आवाज़ रोने वगैरह की थी, तो मैंने उसको साइलेंट कर दी थी। ये मैं हूँ, बोली थी नहीं रोंगी नहीं रोंगी, आयात साइलेंट जाना, एकदम खामोशी खुश खुश। बट इस टाइम पे आँख में थोड़ा सा आंसू आ गया था। लेकिन ये है कि नहीं, बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ जैसा हुआ बहुत प्यारा था, बहुत अच्छे से उसका माशाल्लाह सब काम हो गया। अल्लाह ने सब कुछ बेहतर करा दिया, मौला ने, सदक़े आले मोहम्मद के, सब चीज़ बहुत अच्छे से हुई। और यहाँ सब गले मिल रहे हैं, सब अपने आंसू रोके हुए थे, कुछ के आंसू छलक पड़े थे, कुछ रोके हुए थे, कुछ हंसी में छुपाए हुए थे, क्योंकि सफ़र इतना लंबा था, उसको जाना था, उसको ज़्यादा नहीं रोने देना था। क्योंकि एक्चुअली एक तो वॉमिट की प्रॉब्लम है कि हाँ इतना लंबे सफ़र में हो जाती है, ऊपर से रोना, सर दर्द हो जाता, या फिर उसने खाना भी नहीं खाया था। दुल्हन वैसे भी खाना कहाँ खा पाती है उस मोमेंट में। तो यहाँ पे बस वही सब रस्में स्टार्ट है और गले मिल रहे हैं सब यहाँ पर। इसके बाद होगी रुखसती और फिर तो पता है आप लोगों को, घर सूना। ये डैडी हैं दुल्हन के, जो थोड़े इमोशनल लग रहे हैं बट जेंट्स जैसे दिखाते नहीं है ना, जाहिर नहीं कर पाते हैं, वो हिसाब से सर पे हाथ रख के दुआ दी और चले गए हैं अभी। और बाकी जो भी हैं
ये बुला रही थी मेरी नन, यहाँ पे आओ सब लोग गले मिल लो जल्दी जल्दी। और किसी को ज़्यादा रोने नहीं दे रही थी गले लग के कि नहीं वो तुम लोग रोगे तो वो भी रोएगी ना बच्ची, फिर उसको भी ये मेरी देवरानी है, सेकंड नंबर वाले जो देवर थे उनकी वाइफ है। और यहाँ पे ये भी गले लगी हैं, दुआ दे रहे हैं सब लोग दुल्हन को, समझा रहे हैं जो जिससे हो पा रहा था, जिस तरीके का वो अपना एक लाइन समझा के दुल्हन को जा रहा था। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा खुशी वाला सम इमोशनल बहुत बहुत प्यारा सा मोमेंट था। और बस यहाँ पर चालू है रस्में। और ये मेरे हस्बैंड फिर घूम फिर के आके फिर सर पे हाथ रख के खड़े हो गए जल्दी ऐसे बात नहीं करते हैं, मतलब भांजी वगैरह बहुत कम बात करते थे, लेकिन ये है कि जब जा रही थी तो उसको समझा रहे हैं यहाँ पे कि हाँ बस कैसे रहना है क्या ये वो सब, उसको दुआ दे रहे थे सब। वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, रो रही थी बहुत ज़्यादा, उन्होंने सर पे हाथ रखा तो बहुत ज़ोर से रोने लगी थी होता है यार, लड़कियां बड़ी होती है झेपने लगती हैं रिश्तों से, बट ये दिल में मोहब्बत थोड़ी ना ख़त्म हो जाती है रिश्तों से। बस बहुत इमोशनल थे दोनों। यहाँ पानी पिला रही हूँ उसको, रोने लगी थी बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए दुल्हन के डैडी आए हैं, ये सेहरा बस अब रुखसती होने ही वाली थी सेहरा बांधा जा रहा है यहाँ पे। मैं अभी भी सोच रही हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अरे यार थोड़ा सा, बट ठीक है यार, होता ही है, तो लड़की है तो उसे तो जाना ही है एक दिन, इसके लिए खुद ब खुद प्रिपेयर होती है। यहाँ पे पूरी फैमिली खड़ी है, मम्मी डैडी नाना नानी तीनों मामू लोग थे, यहाँ खाला हैं ये, और यहाँ पे रुखसती हो रही थी। ये सब उसकी फैमिली वाले थे, दूल्हा की फैमिली थी यहाँ पर। तो फेस नहीं लिया सबका, हो सकता है कुछ मतलब ऐसा नहीं किसी को अच्छा लगे, तो वही हिसाब से मैंने पूरा ब्लर कर दिया था। ये दुल्हन की यहाँ पे रुखसती हो रही है कुरान के साए में, नानी कुरान लेके खड़ी है उसकी, मेरी सास। बस ये देखिए सब खड़े हुए हैं यहाँ पर, बस रुखसती हम लोग रोड तक छोड़ कर आए थे। 5 मिनट चलने के वॉकेबल रास्ता है, फिर वहाँ से जाके गाड़ी तक उसको छोड़ा सबने यहाँ पर। 1 2 3 हयात देखो दोनों लोग, चलो खुदा हाफिज़ करो तो यहाँ पे दुल्हन हो चुकी थी रुखसत, और ये उसके बचपन का हम लोगों ने सोचा था उसको हंसाने के लिए थोड़ा कुछ बोलेंगे जाते जाते, तो वो हंस दी थी। खैर तो बस फिर यहाँ पे बहुत सारी दुआओं के साथ ब्लेसिंग्स के साथ में दुल्हन हो चुकी थी रुखसत, और चली गई थी हम सबको छोड़कर। बहुत ही इमोशनल हो गए थे सब लोग उसके जाने के बाद में, थोड़ी देर साइलेंट था, और बस फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। फिर घर आके खाना वगैरह खाया और फिर सो गए थे जल्दी। तो चलिए कैसी लगी आप सबको मेरी वीडियो तो बताइए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए माई लाइफ माई वर्ल्ड।